नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भगवान कृष्ण का अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने का वर्णन कर रहे हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करेंगे, पर स्वयं कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। ऐसी भी कथा आती है कि भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पर विवश कर देंगे। आइए इसी प्रसंग को कुछ विस्तार से सुनते हैं। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन में युद्ध में अर्जुन, भीम, घटोत्कच, सात्यकी एवं अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से कौरव सेना को घायल कर दिया था। कौरव सेना बहुत ही परेशान हो गई थी और वह युद्ध से पलायन करने लगी। तब दुर्योधन ने अपना रथ पितामह भीष्म के पास ला करके कहा कि हे पितामह, आपके द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा के जीवित रहते हुए मेरी सेना का इस प्रकार युद्ध से भागने पर विवश होना आपके पराक्रम के अनुरूप नहीं है। निस्संदेह आप पांडवों पर कृपा करके उन्हें क्षमादान दे रहे हैं। मैंने तो आपके बल पर ही यह युद्ध प्रारंभ किया था। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे दुर्योधन, जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ उस पक्ष के वीरों को हराना बहुत ही कठिन बात है, परंतु तुमने मुझसे शिकायत की है तो अब मेरा पराक्रम देखो। मैं अकेले ही सेना सहित पांडवों को रोक दूंगा। भीष्म का यह वचन सुनकर दुर्योधन एवं कौरव पक्ष सभी प्रसन्न हो गए और फिर से नगाड़े बजाने लगे। उस समय दिन का ढलना शुरू हो गया था। पांडव अपने आज के पराक्रम के प्रदर्शन से बहुत ही प्रसन्न थे। उसी समय पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार सी लगा दी। वे चारों तरफ से घूम घूम कर पांडवों पर बाणों की वर्षा करने लगे। पांडवों को इस समय भीष्म पितामह मायावी की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पराक्रम से पांडवों के विजय अभियान पर रोक लगा दी थी। पांडव पक्ष के योद्धा घायल होकर इधर उधर भागने लगे। यह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तुम भीष्म पर हमला करो। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के रथ के सामने ले आए। शेष पांडव अर्जुन को भीष्म की तरफ जाते हुए देखकर सभी युद्ध में वापस आ गए। तभी भीष्म ने शीघ्र ही असंख्य बाणों की झड़ी लगाकर अर्जुन के रथ को ढक दिया। अर्जुन ने गांडीव से भीष्म का धनुष काट डाला, पर भीष्म कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन पर इतने बाण इकट्ठे छोड़ दिए कि अर्जुन अपने बाण चलाने का अवसर ही नहीं प्राप्त कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन पितामह पर बाण चलाने में सहज नहीं हो रहे हैं, इससे अर्जुन पर संकट छा सकता है। अर्जुन को इस स्थिति में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही क्रोध किया और इसी क्रोध में वे रथ से तुरंत नीचे उतर गए एवं युद्ध भूमि में से एक टूटे हुए रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र की तरह उंगली में उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज पांडवों की रक्षा के लिए भीष्म को मार दूंगा।
जब भीष्म ने भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाकर ललकारते हुए अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर भगवान का प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया। भीष्म ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्निवास, हे सुदर्शन चक्रधारी, आप धन्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की है। अगर आप आज मुझे मार भी देंगे तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इधर अर्जुन ने श्री कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए। श्री कृष्ण उस समय क्रोध में थे। वे फिर भी पितामह भीष्म की ओर भाग रहे थे। अर्जुन ने बलपूर्वक अपने पांव जमाकर भगवान कृष्ण को रोका और कहा, हे सखा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे केशव, आपने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊँगा। आप अपने उस वचन की रक्षा कीजिए, नहीं तो हे माधव, लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मुझ पर ही आएगा और इसका दोष भी मुझे ही लगेगा। मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ कि पितामह भीष्म को युद्ध में मैं स्वयं ही अपने बाणों से पराजित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का यह वचन सुनकर उसके पराक्रम को जानते हुए ऊपर से कुछ नहीं बोले और अनमने मन से रथ में वापस आकर के बैठ गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह ना करते हुए भी महात्मा भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखा और स्वयं शस्त्र उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों का मान रखते आए हैं। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ भी महात्मा भीष्म, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी की। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट का भगवत भजन कर लेते हैं। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।